यहाँ पर देखें, ये हम अपवर्क के ऊपर बात करें तो हमें डिफरेंट जो लोग हैं यहाँ पर वो मिल रहे हैं अपवर्क के ऊपर। यहाँ पर फर्ज करें मैं लिखता हूँ अमेजोन पीपीसी के ऊपर। तो ये देखें, ये हमें सेटअप और मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि यू विल गेट गूगल एड्स ऑन गूगल पीपीसी एड्स मैनेजर्स, और ये वो सारी चीज। खैर ये तो वो दूसरे के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आर्ली बेसिस के ऊपर आपको ये काम मिलता है। ये यहाँ पर ये देखें, जैसे ये है डे इन डिलीवरी, उसने टाइम्स भी यहाँ मेंशन कर दिए कि किस पे कितने दिनों में जो है वो आपको वो देगा। कैंपेन सेटअप है, कॉस्ट रिडक्शन, हाई कन्वर्जन, ठीक है। और इसमें वो स्टार्टर जो है वो 15 डेज के लिए नंबर ऑफ कीवर्ड रिसर्च करेगा, नंबर ऑफ फोकस कीवर्ड्स होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखें वो ये सारी चीजें, नंबर ऑफ कीवर्ड रिसर्च, नंबर ऑफ फोकस कीवर्ड्स। और एडवांस में अगर जाते हैं तो कितने कीवर्ड्स के ऊपर करेगा, 200 कीवर्ड्स होंगे। नंबर ऑफ फोकस कीवर्ड्स कितने होंगे, 30 कीवर्ड्स होंगे। उसके ऊपर जो है वो आपको कैंपेन्स को रन करके देगा। तो इन्होंने भी, खैर अपवर्क वालों ने भी अपना जो तर्ज है वो वाली कर ली है जो फाइबर वालों ने की हुई है। फाइबर वाले के अंदाज के ऊपर आ गए हैं। पहले ऐसा ऐसा नहीं था, ऐसे शो नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो फाइबर की तरह, जिस तरह से वहां पे गिग्स नजर आती हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी अब ये नजर आ रही हैं। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा उस तरह से आसान कर दिया है। तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अपवर्क का, जिसके ऊपर अकाउंट पाकिस्तान की डिटेल से, या अगर आप डायरेक्ट अपना अकाउंट बनाना चाहें तो वो बन नहीं सकता है। वो आपको डिफरेंट टेक्निक से थ्रू जो है वो आपको अकाउंट बनाना भी सिखा दिया जाएगा कि आपने इस तरह से जाके अपना अमेजोन अपवर्क के ऊपर या फाइबर के ऊपर जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ पर अभी हम वापस आते हैं कि ये देखें, ये आप मैनुअल और ये कर लिया आपने नेगेटिव कीवर्ड जो कि नेगेटिवली परफॉर्म कर रहे थे वो वाले। अगर कोई प्रोडक्ट है आपकी, प्रोडक्ट आप कहते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे नहीं नजर आनी चाहिए मेरा ऐड, तो उसका एसन आप सिंपल यहाँ पे कॉपी करके वो भी डाल सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसके अगेंस्ट में नहीं शो होना चाहिए। फर्ज करें आप चाहते हैं कि ये वाली जो प्रोडक्ट है इसके अगेंस्ट में मेरी प्रोडक्ट ना शो हो, ठीक है, या उसके अगेंस्ट में नेगेटिव बड़े परफॉर्म कर रही थी वो प्रोडक्ट, आप उसका एसन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट में आपकी जो प्रोडक्ट है या आपका ऐड जो है वो नहीं शो होगा, ठीक है। तो ये जो चीज थी ये यहाँ से ऑटो के लिए। अब बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गई है कि आपकी बिडिंग स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि आपकी कैंपेन सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बिडिंग स्ट्रेटजीज, यहाँ पे अब 3 किस्म की बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं। बल्कि अब इन्होंने एक एक और भी बिडिंग स्ट्रेटजी बता दी है, वो भी मैं आगे जाके बताता हूँ। 3 किस्म की जो मेन बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो यहाँ पर है। डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली, डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन, और फिक्स बिड। मैं अगर डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली को सिलेक्ट करता हूँ तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर फर्ज करें आपने $50 की कैंपेन को रखा था, और उसके ऊपर जो है वो आपकी 50 के डॉलर लग गए, और उसके ऊपर फर्ज करें आपको 50 ही क्लिक्स आए हैं और आपको कोई सेल्स नहीं आई। तो अमेजोन पहले, अमेजोन का एल्गोरिथम चेक कर रहा होता है, वो देखता है अच्छा 2 क्लिक का है, 5 क्लिक का है, 10, 15, 20 इस तरह से क्लिक आ रहे हैं, लेकिन सेल्स की कन्वर्जन नहीं आई। और आपने ये डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली पे ऊपर अगर रख दिया है तो क्या करेगा वो, अमेजोन आपकी बिड को डाउन कर देगा। मतलब क्या कि डाउन ऑटोमेटिकली कर देगा। फर्ज करें आपने, उसकी बिड चल रही थी $0.5, लेकिन उसके ऊपर सेल्स की कन्वर्जन नहीं आ रही, तो अमेजोन अब आपसे जो अगले क्लिक के चार्ज लेगा वो कम लेना शुरू कर देगा। वो कहेगा ठीक है आपको क्लिक्स तो आ रहे हैं, लेकिन आपसे जो इसके चार्जेस हैं वो आपसे अमेजोन कम चार्ज करेगा जब आपकी सेल्स की कन्वर्जन कम हो रही होगी। इसमें क्या होगा, वी विल लोअर योर बिड इन अ रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू द सेल। ठीक है, आपकी जब प्रोडक्ट जो है वो लेस कन्वर्जन हो रही होगी उसकी सेल्स की तरफ, तो वो बिड्स डाउन ओनली में होगा। ठीक है, अगर अप जा रही है तो वो आपकी बिड को अप नहीं करेगा। ठीक है, अगर डाउन जा रही है बिड और सेल्स की कन्वर्जन अच्छी आ रही है
सेल्स की कन्वर्जन नहीं हो रही तो वो आपकी बिड को डाउन करने का इख्तियार रख सकता है। ठीक है, तो ये बिड्स है डाउन ओनली है। अब ये जो है डायनेमिक्स बिड्स अप एंड डाउन, मोस्टली लोग यहाँ पर भी रन करते हैं अपने ऐड को अप्स एंड डाउन में। वो क्या करते हैं, वी विल रेज योर बिड्स बाय मैक्सिमम 100% इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी मोर लाइकली टू कन्वर्ट टू द सेल एंड लोअर योर बिड्स व्हेन लेस लाइकली टू द कन्वर्ट टू द सेल। फर्ज करें आपने एक प्रोडक्ट, एक जो थी वो कंपेन की बिड $1 रखी। अब किसी वजह से उसकी कंपेन की जो बिड है वो $1.1 हो गई है, $1.2 हो गई है। ठीक है, मुख्तलिफ लोगों ने बिडिंग की, उसमें से जो है वो एसेस था उसकी बढ़ती बढ़ती $1.2 पे चली गई है। अब क्या होगा अगर आपकी जो एक कंपेन बड़ी अच्छी चल रही थी वो $1 से ऊपर चली गई उसकी बिड, और आपका ऐड अब शो ही नहीं हो रहा वहां पे टॉप पेज के ऊपर, पहले पेज के ऊपर, तो अब क्या होगा, आपको उसके उस कीवर्ड के ऊपर या उस कंपेन के ऊपर सेल्स ही नहीं आएंगी। तो इस केस में क्या होगा कि फिर अगर आप डायनेमिक्स बिड अप एंड डाउन रखते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप अमेजोन को 100% इख्तियार दे रहे हैं कि वो आपकी बिड जो है वो $1 से $2 तक ऑटोमेटिकली लेकर चला जाए। बात समझ आई? वो अगर उसके अगेंस्ट में सेल्स कम आ रही हैं तो वो $1 से ऑटोमेटिकली उसको डाउन कर दे। तो ये जो चीज होती है वो डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन होती है। तीसरा होता है फिक्स बिड। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बिड जो है वो वॉट एवर है, जो भी है, अप है डाउन है जो भी है, वो आप उसको फिक्स रखना चाह रहे हैं तो वो फिक्स बिड्स के अंदर आ जाएगा। तो ये जो चीज होती है वो फिक्स बिड में आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट, आप इसको प्लेसमेंट के थ्रू यहाँ पे ये बिड्स को करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट का मतलब टॉप ऑफ द सर्च, फर्स्ट पेज के ऊपर या प्रोडक्ट पेज, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते। फर्ज करें मैंने $1 रखा था तो वो आपकी जो थी वो बेसिक बिड है। आप इसको 900% तक बढ़ा बढ़ा सकते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि जो प्रोडक्ट है उसको मैं 20% तक बढ़ाना चाह रहा हूँ या मैं 100% तक बढ़ाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि आप जो है वो, एग्जाम्पल है कि 1 बिड विल बी ऑफ 2 बिड, आप अगर ये फिक्स पे कर देते हैं या ये वाली एडजस्टमेंट करके रखते हैं तो ये जो होगी आपकी $1 से $2 तक जा सकती है। बात समझ आ रही है ना? तो फर्ज करें ये मैं कहता हूँ $500 तक, मैं 500% इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ। 500% क्या होगा कि ये $1 है तो अमेजोन को आप इख्तियार दे रहे हैं कि ठीक है, आपकी प्रोडक्ट वॉट एवर जो भी है, मैं वो जो भी बिड होगी वो आप उसको 500% तक बढ़ा सकते हैं, तो ये फिक्स बिड में आ जाएगा। ठीक है, अगर पहले पेज के ऊपर वो रैंक हुई है, टॉप ऑफ द सर्च फर्स्ट पेज के ऊपर अगर है। बात समझ आई है ना ये? और प्रोडक्ट पेजेस अगर ये वाली भी वो आप प्लेसमेंट में इसको रखना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो स्टार्ट की जो जिसको कह लें एग्रेसिव कैंपेन चलाई जाती हैं, वो अप्स एंड डाउन को रख के यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर पहले स्टार्ट में ऑटो कैंपेन चला देते हैं और उसके बाद जो है उसके ऊपर सेल्स लाना शुरू कर देते हैं या कैंपेन्स को चलाना शुरू कर देते हैं। ये बात समझ आई? ये बात क्लियर है ना सबको? डायनेमिक्स बिड डाउन ओनली, डायनेमिक्स बिड्स अप एंड डाउन, और फिक्स बिड वाली जो है, ये बात क्लियर है? जिससे क्लियर होगी। ठीक है। सर इस फिक्स बिट का एक दफा दोबारा बता। फिक्स बिड में ये है कि आप कहते हैं जी जो मैंने बिड लगा दी वो मेरी है, वो बस उसमें ना आप करना है ना आपने डाउन करना है, जो वट एवर जो भी है उसके ऊपर अच्छी सेल आ रही है बुरी सेल आ रही है मुझे से कोई गर्ज नहीं है, वो मेरी है। अगर आप कस्टमाइज बिड बनाना चाह रहे हैं तो ये जो है वो कस्टमाइज बिड होगी कि फर्ज करें आप जो है आपकी प्रोडक्ट आप कहते हैं नहीं मैं 100 नहीं मैं 200% पे लगाना चाह रहा हूँ, तो मतलब $1 की अगर मैंने बिड लगाई थी वो $3 के ऊपर खुद ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। जी। ये वो जो एडजस्टमेंट है। ये सर जो सारा हमने कुछ क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से जो है वो प्रोडक्ट को ये सारा कुछ फाइनल करने के बाद यहाँ ये फाइनल आपके पास ऑप्शन आता है कि आप इसको यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। एक सेकंड, कहाँ गया सर जी? मैं ये पूछना चाहती थी कि ये हम अपने बजट को देखते हुए भी फाइनलाइज कर सकते हैं ना कि हमने कितनी वाली लगानी है। हाँ, स्टार्ट में आप अपने बजट को देख सकते हैं। फर्ज करें आपका कंपेन का क्या बजट है, आपने कंपेन्स को, लेकिन एक बात याद रखिएगा इसमें $1000 उड़ाना भी कोई मसला नहीं है, $2000 $5000 भी उड़ाना कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप एक दिन में उड़ाना चाहते हैं उड़ा सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने कंपेन कितनी सक्सेसफुल चलाई है। कंपेन्स को आपने, ये भी नहीं होता कि आप एक दफा लगा के सो जाएं,
आप देखें जी, एक दिन मैंने लगा दी बस, अब उसके बाद ऑटोमेटिकली चलती रहे। आपने इसको रेगुलरली वॉच करते रहना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट मेरी कंपेन अच्छी चल रही है, कौन सी। यहाँ पर तो एक कंपेन है, जब आपके पास 50 कंपेन्स चल रही हैं और आप सिर्फ कंपेन्स के ग्राफ्स को ही देख रहे हैं, कंपेन को ही चेक कर रहे हैं, कौन सी कंपेन आपकी बेहतर चल रही है, कौन सी नहीं चल रही, ठीक है, तो वो फिर आपने देखना होता है किस कैंपेन को आपने ऑफ करना है, किसको ऑन करना है, किस तरह से आगे लेके चलना है, वो सारी चीजें उसमें आप चेक कर रहे होते हैं। तो वो आपने बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे होना होता है। हाँ, ये होता है कि एक कैंपेन को सक्सेसफुल होने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं, या मतलब मुकम्मल उससे रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सक्सेसफुल का मुराद ये कि उसका रिजल्ट कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी। उसमें ये होता है कि आपके जो नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं जो निकल रहे होते हैं उनमें से, कि ये आपको एक नजर आ रहा है ये वाला कीवर्ड जो है ना, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, इसके ऊपर 10 क्लिक आ गए लेकिन सेल कोई नहीं आई, तो आप उसको उठा के नेगेटिव में डाल देते हैं। ठीक है, एक एक प्रोडक्ट है वो, क्योंकि आपके कॉस्ट पर क्लिक के ऊपर, सीपीसी के ऊपर फर्क डाल रहा होता है, आपके टोटल ओवरऑल बजट के ऊपर डाल रहा होता है। तो जो क्लाइंट से जब आप बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम क्लाइंट को आप, क्लाइंट बल्कि आपको बताता है कि मेरा ये बजट है, मेरा $500 का बजट है, आपने मेरी 500 की कंपेन रन करनी है, तो 500 एक के ऊपर ही नहीं डाल देना होता है, आपने थोड़ी थोड़ी करके, एक फर्ज करें $20 की आपने कंपेन रन कर दी, दूसरी जो है $10 की कंपेन रन कर दी, तीसरी जो है वो आपने मैनुअल की कंपेन रन कर दी डिफरेंट टारगेटेड कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक है, कुछ ऑटो की चला दी, कुछ मैनुअल की चला दी, उनमें से फिर रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिए। बात समझ आ रही है ना? और वो जो अच्छे स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स हैं वो मैंने आपको बताया था कि आप वो हीलियम 10 से भी निकाल सकते हैं, उन कीवर्ड्स को निकाल के आप उनके ऊपर भी कैंपेन्स रन कर सकते हैं। जो अच्छे कीवर्ड्स होते हैं जिनके अगेंस्ट में सब ने अपने एड्स चलाए हुए हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स में यूज किया हुआ है, वो वाले कीवर्ड्स आप उठाएं, अच्छे वाले जो लेस कंपीटिंग जिसके ऊपर प्रोडक्ट्स हैं और जिसकी जो कन्वर्जन रेशियो है वो ज्यादा अच्छी है, या जिसके सर्च वॉल्यूम अच्छा है लेकिन उसके अगेंस्ट में कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम है। जितनी ज्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होंगी किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट में, उतना उसका बिड रेट ज्यादा होगा। ये भी बात याद रखिएगा, उसकी पर क्लिक जो है वो ज्यादा हो। फर्ज करें एक किचन नाइफ है, उसको 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में कंपीटिंग प्रोडक्ट 50,000 हैं, तो उसका जो बिडिंग रेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, उसका शायद आपको 1 क्लिक जो है आम रूटीन में 2-3 डॉलर का पड़े। और उसी से रेलिवेंट जो दूसरे कीवर्ड्स हैं जो कि लेस सर्च वॉल्यूम के थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो है वो आपकी क्या नाम है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हम है, तो वहां बिडिंग रेट कम होगा। तो ये वो सारी चीजें आपने फाइंड आउट करनी होती हैं ऐसा ऐसा करके, और उसके थ्रू फिर आपने अपनी कंपेन को सक्सेसफुल बनाना होता है। बात समझ आ रही है ना? क्लाइंट शुरू में आपके पास आएगा, लोग करते भी क्या है, क्लाइंट को खुश करने के लिए 4-5 कंपेन्स को इकट्ठा रखा, लगा दिया, दबा दिया, बस बजट कर दिया, क्लाइंट को जो है वो बड़ा खुश कर दिया, ये देखें जी आपकी इतनी सेल्स आ गई हैं, कुछ सेल्स उसको दिखा दी। क्लाइंट को तब पता लगता है अच्छा ये मेरा $500 लगा के मुझे सिर्फ 500 की सेल ला कर दी है या $1000 की सेल ला कर दी है, इसने तो ऑटोमेटिकली मेरा जो है वो अच्छा खासा लॉस भी कर दिया है। तो वो फिर क्लाइंट जो है, या फिर खाली उसका पूरे का पूरा $500 लगा दिया और उसके ऊपर सेल ही फर्ज करें $100 की हुई, $150 की हुई, वो सेल हो रही है, मीन्स उसमें प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तो उसका उसके अंदर है, फर्ज करें 20% प्रोडक्ट का प्रॉफिट है या 25% है, तो वो सेल सिर्फ 100 की आ रही है, उसमें प्रॉफिट है। तो वो आगे हम देखते हैं वो एकॉस और रॉस में कि हमारी प्रोडक्ट ये किस हद तक सक्सेसफुल है, किस तरह से है। ठीक है, क्लियर है ना ये पॉइंट सबको? हेलो। जी सर, क्लियर 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 सर। जी जी। सर जो आप कह रहे कि 4 कैंपेन रन कर रहे 5, तो ये एक से ज्यादा कैंपेन हम कैसे रन करेंगे? एक ये वाली लॉन्च कर दी, आप नेक्स्ट क्रिएट कर लें। एक लॉन्च कर दी, नेक्स्ट क्रिएट कर, जैसे यहाँ से एक लॉन्च अभी हो जाएगी। ये देखें ना, अभी मैंने ये सारा कुछ सेट कर लिया ना, मैंने कंपेन एक ऑटो की चला ली ये वाली, इसके ऊपर डेली बजट सेट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर देखें ये डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन फिक्स बिड, ये मैंने रख दी। इसी तरह से यहाँ पर अगर नीचे आ जाए तो ये आपकी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर ऐड हुई हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग है और वो सारी चीजें मैंने ऐड कर दी। जब ये फाइनल मेरी प्रोडक्ट एक ऐड हो जाएगी, इसको मैं जरा ऐड कर लेता हूँ, ये इसको मैं अपलोड कर, ये देखें ये एक प्रोडक्ट है, फर्ज करें इसको मैं जो है एक्सक्लूड कर देता हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ कि एक्सक्लूडेड है मेरी प्रोडक्ट।
जैसे ये मेरे पास आ गई, ये मैंने फाइनल अपने पास ऐड कर दिया। ये देखिए मेरे पास लॉन्च कीवर्ड, यहाँ पर लॉन्च कैंपेन का जो है वो ऑप्शन है। तो मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ। अब इसमें वजह ये है कि इसमें ये होलसेल का अकाउंट है और इसमें कैंपेन की जरूरत ही नहीं होती। और वो है कि क्या नाम है, हाँ ये वाली जो है वो होलसेल की है। तो यहाँ पर कैंपेन, और इसमें मुझे यूजर ने ना परमिशन भी नहीं दी हुई है, देखें एक्सेस नहीं दी हुई एडमिन ने, क्योंकि इसमें कैंपेन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो लेकिन ये है कि यहाँ से ये फाइनल हम सेट करके इस प्रोडक्ट के ऊपर या इन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर जो जो मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो कैंपेन रन हो, यहाँ पर रख कर ऑटो की मैंने, और यहाँ पे टारगेटेड ग्रुप क्लोज मैच है और लूजली मैच के अंदर रख के यहाँ पे लॉन्च कैंपेन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये जो प्रोडक्ट, ये जो कैंपेन है ये मेरी लॉन्च हो जाएगी $30 के ऊपर। ठीक है, जिसमें मैंने इख्तियार दे दिया सिर्फ अमेजोन को कि वो इसी में से खुद कीवर्ड्स पिक करे, और कीवर्ड्स पिक करके उसके बाद जो है वो मुझे इसका रिजल्ट वो करके दे। वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तो कैंपेन लॉन्च हुई किस तरह से लगती है, किस तरह मैं कोई और अकाउंट एक अरेंज करता हूँ, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि आपको कैंपेन जो है वो इस तरह से लॉन्च हुई नजर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम ऑटो की कैंपेन में। ऑटो की कैंपेन किस तरह से रन होगी, इसमें भी दो तीन चीजें होती हैं। यहाँ पर सिर्फ ये सॉरी, ऑटो कह रहा हूँ, मैनुअल कैंपेन। ये मैनुअल की जब कैंपेन आपने रन करनी है तो सेम चीज होगी यहाँ पर। ये देखिए आपने कैंपेन नेम यहाँ पर रखा, स्टैट, किस तारीख को आप यूज करना चाह रहे हैं, डेली बजट सेट किया, ये डायनेमिक बिड्स, डाउन एंड ओनली, अप्स एंड डाउन, फिक्स बिड, ये सारी आपने सिलेक्ट की। उसके बाद किस प्रोडक्ट के ऊपर आप ऑटो अपनी चलाना चाह, मैनुअल अपनी कंपेन चलाना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर आप वो यहाँ पे देखें, वो सर्च कर, यहाँ पर फर्ज कर इसी में मैं अपनी ऑटो कंपेन रन करना चाह रहा हूँ। उसके बाद नीचे मेरे पास ऑप्शन आएगा कि अब जो है वो आप मैनुअल टारगेटिंग किस तरह की करना चाह रहे हैं, कीवर्ड की टारगेटिंग करना चाह रहे हैं या प्रोडक्ट की टारगेटिंग करना चाह रहे हैं। बात समझ आ रही है? क्या प्रोडक्ट के नीचे अपने एड्स को चलवाना चाह रहे हैं, या स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो आपके पास एक सेट ऑफ कीवर्ड्स हैं बने हुए, उनके ऊपर आप अपनी कंपेन्स को रन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है वो तीन किस्म की कंपेन या तीन किस्म के मैचेस होते हैं। एक को कहा जाता है ब्रॉड, एक को कहा जाता है फ्रेज, और एक को कहा जाता है एग्जैक्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फर्ज करें ये किचन नाइफ है, कोई जाके लिखेगा एग्जैक्टली किचन नाइफ, तो उसके ऊपर आपका जो कीवर्ड है वो नजर आएगी आपकी प्रोडक्ट, तो उसको कहा जाता है एग्जैक्ट मैच। ठीक है, फर्ज कर लेता हूं मैं यहाँ पर, एग्जैक्ट मैच जो है, एग्जैक्ट मैच विल रीच अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस। This match type is used when sellers are certain what the audience is searching. A high performing key for this match, the customer search terms must be the exact word or a phrase. जैसे कि कोई जाके लिख रहा है किचन नाइफ, तो किचन नाइफ एग्जैक्टली कोई जाके टाइप करेगा तो फिर ही आपकी प्रोडक्ट नजर आएगी। कोई उसके स्पेलिंग्स में कोई आगे पीछे उसका वर्ड कर देता है, या फिर उसके आगे कोई चीज लगा देता है जैसे बेस्ट किचन नाइफ, तो फिर उसके ऊपर आपका, अगर आपने एग्जैक्ट में चलाया हुआ है तो वो नहीं नजर आएगा। आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे जो मेरी प्रोडक्ट है वो सिर्फ किचन नाइफ के ऊपर, या फर्ज करें वुडन टेबल के ऊपर, कुछ भी वॉट एवर एक्स है, पिज्जा कटर के ऊपर, पिज्जा कटर है तो पिज्जा कटर के ही कीवर्ड के ऊपर नजर आए तो वो एग्जैक्ट मैच होगा। ठीक है, फ्रेज मैच क्या होता है कि आपने फर्ज करें इसके आगे और पीछे कोई चीज लगा दी, फर्ज करें ये किचन नाइफ है ना, कोई जाके लिखेगा ना, अगर मैंने फ्रेज में चलाया किचन नाइफ लिखेगा तो किचन नाइफ के ऊपर भी मेरी प्रोडक्ट आ जाएगी। कोई लिखेगा ना जाके बेस्ट किचन नाइफ, तो उसके ऊपर भी आ जाएगी। कोई लिखेगा ना बेस्ट किचन नाइफ फॉर किचन सेट, या ये देखें ये यहाँ पर आ जाएगा फॉर, या बेस्ट किचन नाइफ विद ब्लॉक, ये देखें बेस्ट किचन नाइफ विद ब्लॉक अगर कोई लिख लेता है, या बेस्ट किचन नाइफ विद, जैसे ये देखें बेस्ट किचन नाइफ एवर, ये भी एक कीवर्ड है, लोग ये भी जाके लिख रहे हैं बेस्ट किचन नाइफ एवर।
इसका मतलब क्या है कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं इनके ऊपर भी मेरी जो प्रोडक्ट है वो मैं चलाऊंगा। अगर मैं खाली मैं चला देता हूँ किचन नाइफ को फ्रेज के अंदर, बात समझ आइए ये वाली मेरी ना, मैं किचन नाइफ यहाँ पे लिखता हूँ और उसको मैं फ्रेज के अंदर चला देता हूँ। यहाँ पर फर्ज करें मैंने ये देखें मैं ब्रॉड में लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं फर्ज करें किचन नाइफ लिख लेता हूँ। ये बात समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा। अब ये देखें मैं इसको खाली ब्रॉड में, ब्रॉड की बजाय यहाँ पर मैं इसको एग्जैक्ट में या फ्रेज में चला, ये देखें ऐड कीवर्ड्स कर दिया। जैसे ही ऐड कीवर्ड किया तो उसने मुझसे पूछा आप इसके ऊपर क्या बिड लगाना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये बिड फर्ज करें $1 लगाना। उसने देखें मेरा ये वाला जो कीवर्ड है, एक तो किचन नाइफ एग्जैक्ट में भी चला दिया और किचन नाइफ को ब्रॉ फ्रेज में भी चला दिया। अब बात समझ आई। किचन नाइफ अब जाके कोई लिखेगा ना बेस्ट किचन नाइफ, तो मेरा फिर भी नजर आएगा। कोई लिखेगा बेस्ट किचन नाइफ एवर, उसके ऊपर भी मेरा कीवर्ड जो है वो नजर आएगा, मेरी प्रोडक्ट नजर आएगी। बात समझ आ रही है ना। कोई इसके आगे और पीछे कोई भी चीज इजाफा कर दे और इसको सिंगुलर या प्लुरल में भी लिख ले कोई चीज, तो उसके ऊपर भी मेरा ऐड मेरी प्रोडक्ट नजर आ जाएगी, मेरी प्रोडक्ट जो है वो शो हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई है? जी सर। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं ब्रॉड के अंदर के। ब्रॉड में अगर आपने अपना जो वो चलानी हो, कैंपेन चलानी हो, तो वो किस तरह से ब्रॉड मैच इज डिलीवर्ड टू अ लार्ज ऑडियंस एज इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड एट इज used when starting a campaign from scratch or does not know which specific keyword the targeted market would use. This match type include misspelling, synonyms related searches, and other relevant or closed variation. For this match type, word can be in any order and contain any additional words. ये बात अब समझने की जरूरत है कि अब अगर कोई मैं इसी को ब्रॉड में भी चला देता हूँ, मैं इसी कीवर्ड को मैं कहता हूँ किचन नाइफ को फर्ज करें, या मैं कहता हूँ कि कोई जो भी हमसे रेलिवेंट है, किचन नाइफ को मैं ब्रॉड में चला देता हूँ। ठीक है, वो स्टार्ट में कह रहा है कि स्टार्ट में हमें जो है इसको ब्रॉड में, अब मैं इसको ब्रॉड में चलाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ब्रॉड में चलने का मतलब क्या है कि ये वाली जो प्रोडक्ट, ये जो किचन नाइफ, कोई किचन नाइफ नाइफ किचन लिखेगा जाके फिर भी आपकी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। कोई इसके मिस स्पेलिंग कर देता है, किचन और नाइफ की स्पेलिंग जो है वो गलत लिख देता है, वो हो जाएगा। कोई प्लुरल लिख देता है, किचन नाइफ्स कर देता है, उसके ऊपर भी आपकी जो प्रोडक्ट है वो शो हो जाएगी। ठीक है, कोई जाके लिखता है इसके आगे पीछे भी बेस्ट एवर किचन नाइफ, अगर वो ब्रॉड में चल रही है फिर भी आपकी प्रोडक्ट शो होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रॉड है वो ओवरऑल जितने मैक्सिमम कीवर्ड्स उसके साथ मैच हो सकते हैं या उसके साथ रेलिवेंट हो सकते हैं, जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट शो हो सकती है, वो ब्रॉड मैच के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो ये जो चीज है वो अगर हम आप इसमें से किसी एक कीवर्ड को ब्रॉड में चलाना चाह रहे हैं, फ्रेज में चलाना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट में चलाना चाह रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास यहाँ पे 15-20 अगर कीवर्ड्स हैं, उन 15-20 कीवर्ड्स को यहाँ पर लेकर आ जाएं। आप किसी कीवर्ड के ऊपर उसी सेम चीज को फर्ज करें, मैं खाली नाइफ के ऊपर एक लगाना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं फर्ज कर कहता हूँ किचन सेट, इसके ऊपर मैं सिर्फ जो है वो रखना चाह रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये मैं यहाँ पर इसके ऊपर एग्जैक्ट चलाना चाह रहा हूँ। तो मेरे पे डिपेंड करेगा कि मैं किसके ऊपर क्या चलाना चाह रहा हूँ। फर्ज करें ये दो नाइफ और इसके ऊपर है, मैंने इनके ऊपर अपनी मर्जी सेट कर लिया। मैं ये देखें नाइफ है, नाइफ के ऊपर मैं कहता हूँ ब्रॉड ना चले, मैं इसके ऊपर सिर्फ नाइफ के ऊपर जो है वो एग्जैक्ट का चलाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं एग्जैक्ट के ऊपर नाइफ के ऊपर चला दूंगा। मैं चाहता हूँ कि जो किचन सेट है उसके ऊपर सिर्फ फ्रेज चले, ठीक है, और बाकी कुछ ना चले, तो ये यहाँ से मैं अपने सेट कर लूंगा और इसके बाद मैं इसको लॉन्च कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई नाइफ के साथ कुछ भी लिखता रहेगा आगे पीछे, तो वो जो है वो मेरी प्रोडक्ट टॉप पे शो हो जाएगी। अगर नाइफ सॉरी एग्जैक्ट में चलाया हो तो सिर्फ नाइफ ही लिखेगा कोई, तो फिर उसके ऊपर मेरी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। और जैसे मैंने ये किचन सेट को ब्रॉड में लिखा है, तो किचन सेट के साथ को बहुत सी चीजें अगर होंगी, या देखें किचन सेट बहुत ब्रॉड कीवर्ड है, वैसे ही ऑलरेडी सेट है, मतलब कुछ भी सेट हो सकता है।
तो ये अगर इसको मैंने ब्रॉड में चला दिया तो अब जितने किचन सेट से रेलिवेंट चीजें हो सकती हैं उन सब के ऊपर मेरा नाइफ जो है वो शो हो सकता है। तो इसको इसके ऊपर जाहिर सी बात है ब्रॉड में चलाना फिर नुकसान दे सकता है हमें। ठीक है, इररेलेवेंट जगहों पर प्रोडक्ट शो हो रही होगी, लोग कोई बाय नहीं करेगा, खरीदेगा ही नहीं, अगर कोई क्लिक करके आ गया वापस चला जाएगा। तो आपने ये कोशिश करनी होती है कि आपका रेलिवेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही आपकी प्रोडक्ट जो है वो शो हो और वहां पर ही आप कर सकें। ठीक है, उसके बाद आपका कोई नेगेटिव कीवर्ड या नेगेटिव फ्रेज है फर्ज करें, उसमें आप अगर अपना क्या नाम है प्रोडक्ट शो कर वो उसको निकालना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर मेरी जो प्रोडक्ट है वो शो ना हो। फर्ज करें यहाँ पर आपने कुछ चलाए थे जिन कीवर्ड्स के ऊपर और उसके बाद जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप उनमें से वो वाला कीवर्ड उठाएं और यहाँ पे उसको नेगेटिव में डाल दें, तो वो नेगेटिव उसके ऊपर आपका जो ऐड है वो शो नहीं होगा। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर जो है वो लॉन्च कंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कंपेन जो है वो लॉन्च हो जाएगी। किस में? जाके मैनुअल के अंदर, यहाँ पर आप इसको मैनुअल सेट कर लेंगे। बाकी एग्जैक्ट वही सारी चीजें होंगी जैसे ऑटो की हैं वो सारी चीज। मैनुअल में यह है कि आप खुद जो है वो अपनी मर्जी से टारगेट कर सकते हैं कीवर्ड्स के ऊपर या जिन जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर। यहाँ पर दो किस्म की हैं, ये कीवर्ड टारगेटिंग है और ये प्रोडक्ट टारगेटिंग है। इन दोनों के अंदर जो है वो आप अपनी टारगेट कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट सबको? सर जी। सर अगर एक ही कीवर्ड पे हमने एग्जैक्ट और ब्रॉड और सारे यानी फ्रेज तीनों चलाए हो और उस पे क्लिक आती है हर एक का एक एक डॉलर हो तो हमसे $3 कटेंगे। जी, जिसके थ्रू भी क्लिक आएगा वो उसके थ्रू नहीं। ये देखिए, अगर आपने $1 रखा है तो बिड जो है वो लाजमी नहीं, बिड अब डिसाइड होगी कि मैंने स्टार्ट में बताया कि वो आपकी जो अमेजोन ऐसा नहीं होगा कि आपने $4 लगा दिए तो वो आपसे $4 ही क्लिक करके ले लेगा। वो देखेगा कि बिड उस टाइम क्या चल रही थी, जो सजेस्टेड बिड होगी या जो उस टाइम की बिड चल रही थी। फर्ज करें उस कीवर्ड की उस टाइम आपने $1 रखा है, उसकी जो बिड है वो 0.5 पे चल रही थी, तो अमेजोन आपसे 0.51 चार्ज करके आपको क्लिक के चार्ज देगा। जो हाईएस्ट है उससे $0.01 जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज करके आपसे वो जो है वो कर रहा होगा। वो उसका एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि कौन सी किस टाइम क्या चल रहा है। ठीक है, वो आपसे $1 नहीं चार्ज करेगा, आप $4 लगा ले, $5 लगा ले, जो हाईएस्ट होगी उसको वो पिक करके उसके साथ कंपेयर करवा के आपको आपसे चार्ज करेगा वो। ठीक है, क्लियर है ना ये पॉइंट? और अगर हाँ वो जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर जैसे जैसे क्लिक आएगा उसके अकॉर्डिंगली वो आपसे चार्ज करता जाएगा। और यहाँ से उसके बाद जैसे ही लॉन्च कर देंगे तो ये जो प्रोडक्ट है वो लॉन्चिंग फेज के अंदर चली जाएगी, ये कंपेन जो है वो लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना ये सबको पॉइंट? यहाँ पर अगर मैं इसी स्लाइड्स में आ जाए तो ये देखें, हमने यही सारी चीजें यहाँ पे पढ़ी हैं। ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कुछ लिखे हैं, फिक्स बिड का लिखा हुआ है। अच्छा, डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन, डायनेमिक बिड डाउन 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 ओनली है, स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं, आप जाके एक दफा एक नजर भी मार सकते हैं इसको। ब्रॉड मैच है, फ्रेज मैच है, एग्जैक्ट मैच है, नेगेटिव कीवर्ड्स के बारे में लिखा हुआ है। ये सारी चीजें जो है ना वो इसके अंदर लिखी हुई हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा, अब हम जरा बढ़ते हैं कि हमारी जो प्रमोशंस हैं वो किस तरह से होती हैं और डील्स को किस तरह से किया जाता है, जरा उनकी तरफ हम जरा डिटेल में बात करते हैं। प्रमोशन कैंपेन्स वो सारी चीजें किस तरह से होंगी उनको जरा देखते हैं। ठीक है, चले। ये मैं डील्स के कॉलम में आ गया। एक चीज याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि डील्स जो है वो amazon आपकी प्रोडक्ट को खुद सिलेक्ट करता है डील्स के लिए। आप अपनी प्रोडक्ट्स को खुद नहीं सिलेक्ट कर सकते डील्स के लिए। डील्स का एक पूरा क्राइटेरिया है जिसकी बेस के ऊपर amazon जो है वो आपकी प्रोडक्ट को एलिजिबल करता है। इसमें दो किस्म की डील्स होती हैं, एक लाइटनिंग डील होती है और एक जो है वो 7 डे डील्स कहते हैं उसको, वो डील होती है। वो डील्स कहाँ पर शो होती हैं, अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो जैसे ये है तो यहाँ पर जो है वो बेस्ट सेलर न्यू रिलीजेस आ गई हैं। हाँ ये देखें, ये 2 डे डील्स में ये देख रहे हैं, ये 2 डे डील्स जो हैं यहाँ पर आपको शो हो रही थी।
जो आपने अपनी प्रोडक्ट को अगर इधर डील्स के अंदर शो करवाना है तो वो यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स डील्स में शो हो रही होगी। फर्ज करें अप टू $490 ऑफ ऑन डील, इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो मैट्रेस में 490 ऑफ है। ये देखिए इसमें 20% की डील लगी हुई है, ये 39% की डील लगी हुई है। तो ये डील्स हैं यहाँ पे, ये देखें अप टू 50% ऑफ, ये डील्स हैं यहाँ पे लगी हुई ना। ठीक है, तो इन डील्स के अंदर जो है वो आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर शो होगी। इसमें दो किस्म की डील्स होंगी। अब डील्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरा देख लें कि आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए और आपका एज अ सेलर रेटिंग क्या क्या होनी चाहिए, और तब आप डील्स के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट आपकी इन क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतर रही है तो देन आप एलिजिबल होंगे उस प्रोडक्ट में सेल करने, या वो अमेजोन आपकी सिलेक्ट करेगा वो प्रोडक्ट, और उसकी जब डील्स के लिए होता है तो वो आपको जो है वो फिर उसके लिए पे करना पड़ता है उस डील में एनरोल होने के लिए। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखें एक लाइटनिंग डील होती है, एक 7 डे डील्स होती है। ये देख रहे हैं एक लाइटनिंग डील और 7 डे डील। अब इसको जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइटनिंग डील इज अ टाइम बाउंड promotional offer whenever the item is featured for limited number of hours। कितने नंबर ऑफ आवर्स के लिए होती है? जो सिर्फ 4 से 12 घंटे के लिए होगी उसको कहा जाता है लाइटनिंग डील। ठीक है, जो कि अमेजोन डील्स के पेज के ऊपर शो होती है। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको दिखाया अभी अमेजोन का पेज, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे 2 डे डील्स जो है यहाँ पर जो शो हो रही है। अच्छा, और उसके अलावा क्या है कि फीचरिंग एन आइटम एज अ लाइटनिंग डील कैन हेल्प इंक्रीज द सेल एंड इट कैन आल्सो बी इफेक्टिव वे टू रिड्यूस योर इन्वेंट्री। दोनों काम होते हैं कि एक लाइटिंग डील का मकसद ये होता है कि आपकी सेल्स ज्यादा से ज्यादा और आप जो रिड्यूस है वो इन्वेंट्री जल्दी से जल्दी रिड्यूस हो ताकि नया स्टॉक आप डाल सकें। डील्स आप इसलिए भी एक और मकसद भी यूज के लिए यूज करते हैं कि फर्ज करें ऑफ सीजन हो गया तो ऑफ सीजन में आपने अपनी प्रोडक्ट जल्द से जल्द निकालनी है तो उसमें आप डील्स को लगाते हैं, सेल्स को बढ़ाने के लिए लगाते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर होता है। 7 डे डील्स क्या होता है? वो टाइम बाउंड होता है, वो प्रमोशनल ऑफर होती है व्हेन एन आइटम इज फीचर्ड फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। ये नंबर ऑफ आवर्स के लिए होती है, नंबर ऑफ डेज के लिए होती है। फीचरिंग एन आइटम एज अ 7 डे डील में हेल्प इंक्रीज द सेल एंड रिड्यूस योर इन्वेंटरी। अब इसकी एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एज अ सेलर आपके लिए क्या होना चाहिए और एज अ प्रोडक्ट जो है वो उसमें क्या क्या कुछ होनी चाहिए, वो हम उसको देखते हैं। टू बी एलिजिबल फॉर डील यू मस्ट बी अ प्रोफेशनल सेलर। पहली बात है ये विद एट लीस्ट 5 सेलर फीडबैक रेटिंग पर मंथ। आपको कम से कम 5 सेलर फीडबैक रेटिंग्स मिली हुई हो एंड एन ओवरऑल रेटिंग ऑफ 3.5 स्टार। ठीक है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ये प्रोडक्ट है, जी जी बनवाता हूँ, अभी मैं बनवाता हूँ, इसके बाद जो है ना वो अकाउंट की तरफ भी आता हूँ मैं। आप लोग अपना वो रेडी रख लें, मैं आप लोगों में से किसी एक का रिमोट एक्सेस ले लूंगा और वहां पर जो है ना वो मैं आपको क्रिएट करवा दूंगा। तो आज किसने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करवाना है, सेलर सेंट्रल अकाउंट? अपनी ईमेल वगैरह वो लॉगिन करके रख लें और यहाँ पर ईमेल अपनी शेयर कर दें मुझे, और अपने लैपटॉप से लॉगिन हो जाए, मैं यहाँ से आपको एक्सेस दूंगा, यहाँ से रिमोटली आप लोगों की वो ले लूंगा, एक्सेस ले लूंगा। ठीक है, और वहां पर आपके ही के लैपटॉप पे ना उसको क्रिएट करके दे दूंगा। कोई भी नहीं बनवाना चाह रहा क्या? आपको याद होगा सर जी जी। सर स्टेटमेंट जो सी है ना वो नहीं है, क्योंकि कल सैटरडे था तो बैंक बंद थे और आज संडे है। बाकी चीजें तो मिल जाएंगी। सर जी। चलें आप ऐसा करें ना, स्टेटमेंट को रहने दे, स्टेटमेंट आप एंड एक्सक्यूज मी पे ना सर। खुद ही उसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एंड आपका प्रोसेस जो है ना उसको ओके आगे तक सर। ले जाता हूँ, आखिर में आप स्टेटमेंट उसको दोबारा खुद ही उसमें के अंदर डाल के ना ठीक। सबमिट करवा लीजिएगा। आप अपना जो जी सर। CNEC है, CNEC की कॉपी अपने पास रख लें, वो अपने ओके पास अपने सर। लैपटॉप में एक फोल्डर बना लें। जी जी। ओके।
जी निशाद भाई। सर जी मेरा रेडी है सब कुछ, अकाउंट भी SNIC सब कुछ रेडी है सर। चलें, गुड है गुड है। मैं आपकी जो है ना वो एक्सेस ले लेता हूँ थोड़ी देर तक। मैं ओके आपको सर। लैपटॉप से लॉगिन रहिएगा, मैं यहाँ से आपको एक्सेस उसके बाद देता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके 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 सर। ओके। फिर आप सारे जो हैं वो उस तरह से अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लीजिएगा। ओके सर, ओके ओके। अच्छा चले, ये पहले डील्स को खत्म कर लें। डील्स के लिए मैं आपको बता रहा था कि एज अ प्रोफेशनल अकाउंट जो है वो आपका एज अ सेलर वो होनी चाहिए। वो कैसे पता लगता है कि आप एज अ सेलर जो है आपकी रेटिंग, आपको याद होगा कि मैंने आपको जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग की थी होलसेल वाली, तो ये देखें, फर्ज करें इसका मैं एज अ सेलर देखना चाह रहा हूँ, ये एक है, तो इसकी मैं पॉजिटिव रेटिंग एज अ फीडबैक देखना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, ये जो रेटिंग है इसकी बात हो रही है एज अ सेलर, ये 91% होनी चाहिए पॉजिटिव। और इसने लास्ट 30 डेज, आई थिंक 30 डेज बोला था, 90 डेज बोला था। ओवरऑल मस्ट बी एटलीस्ट पर मंथ, हाँ कम से कम उसके पास 5 सेलर फीडबैक आ रहे हो। यहाँ पर देखें मंथली कितने इसके पास सेलर फीडबैक आए हैं, तकरीबन 182 सेलर फीडबैक आए हैं, ठीक है? पॉजिटिव 91 है, तो इसका मतलब ये 5 मिनिमम होने चाहिए फीडबैक्स। एक मंथ के अंदर की सेलर को 5 फीडबैक हो और उसकी पॉजिटिव हो रेटिंग हो, और ओवरऑल रेटिंग जो है वो 3.5 स्टार होनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद जो प्रोडक्ट की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, अमेजोन किन किन चीज़ों को देखता है कि वो जो उसकी अमेजोन की प्रोडक्ट है वो 3 स्टार रेटिंग होनी चाहिए। इंक्लूड एज मैनी वेरिएशन एज पॉसिबल, उसमें जितनी ज़्यादा वेरिएशन हो वो ज़्यादा अच्छा है। नॉट बी अ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट, एम्बेरसिंग, ये वाली कोई प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। न्यू कंडीशन के अंदर उस प्रोडक्ट को होना चाहिए। बी कंप्लीमेंट विद अ कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इन चीजों की बेस के ऊपर जो है वो अमेजोन आपसे चार्ज करेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक अच्छी प्रोडक्ट होगी, ठीक है? तो उसके ऊपर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को एलिजिबल करेगा कि ये जो है वो डील्स के लिए है कि नहीं। मैं लेट्स सी देख लेता हूँ कि मेरी कोई प्रोडक्ट है कोई ऐसी जो डील के अंदर एलिजिबल है कि नहीं है। मैं यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट के अंदर जाता हूँ, तो ओहो मेरी कोई इस टाइम प्रोडक्ट जो है वो एलिजिबल नहीं नजर आ रही मुझे। यहाँ पर देखें, मैं जैसे क्रिएट में आ गया हूँ तो एनी डील्स, 7 डे डील्स और लाइटिंग डील में कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो कि इस टाइम अमेजोन के एग्जैक्ट क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो पूरी उतरे और वहां से जो है वो कर। यहाँ पर देखें, सबमिट रिकमेंडेड लाइटनिंग डील है 7 डे डील्स फॉर ब्लैक फ्राइडे। एक ब्लैक फ्राइडे आ रहा है या साइबर मंडे आ रहा है, week for chance to have your deal selected for Black Friday and Cyber Monday. You have टाइम कब तक है, 2 सितंबर तक टाइम है, और आप उस टाइम तक जो है अपनी डील को सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद अमेजोन जो है वो आपसे चार्ज करता है। ये 3 स्टेप्स के अंदर आगे काम होता है, और वो उसको मैं आगे बता भी देता हूँ कि किस तरह से वो जो है वो काम होगा या किस तरह से चलेंगे, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है ना? वो 3 स्टेप्स होते हैं, बड़े आसान से स्टेप्स हैं वो आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऐसी सिलेक्ट नजर नहीं आ रही, इस वजह से वो मुझे जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। अदरवाइज ये 3 स्टेप्स होते हैं। कौन से? आपने सिलेक्ट करनी है किस प्रोडक्ट के ऊपर है, लाइटनिंग डील चलानी है, स्केजुअल डील है या कॉन्फ़िगर डील है। ये तीनों का आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपकी प्रोडक्ट इसके लिए सिलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब मैं इसी को जो है ना वो उसके ऊपर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसमें ये नहीं आ रही ना डील, कोई मसला नहीं है। मैं इसका ना कोई, अगर मेरे पास कोई पीडीएफ पहले से बना हुआ है कि ये डील वाला, तो 2-3 स्टेप में छोटे छोटे जिसको हमने परफॉर्म करना है और ये डील जो है वो क्रिएट हो जानी है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से आपकी जो है वो प्रमोशन और जो कूपन्स हैं वो चलते हैं। तो लेट्स सी हम जो है वो कूपन्स को क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रमोशन किस तरह से क्रिएट करने हैं वो मैं आपको करना सिखा दूंगा। अब हम कूपन्स के ऊपर आता है। अच्छा, कूपन्स और प्रमोशन के लिए आपकी जो प्रोडक्ट है वो जरूरी नहीं है कि आपने
क्या नाम है, अमेजोन के क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतरती हो। सिर्फ डील्स वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन के क्राइटेरिया पर पूरी उतरनी चाहिए, जो कि हमने लास्ट डिस्कस कर ली है। अदरवाइज बाकी प्रोडक्ट्स के लिए नेसेसरी नहीं है कि वो डील वो उसके ऊपर उतरे। यहाँ पर देखें कुछ कूपन जनरेट किए जाते हैं कि आपने अपनी किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर कूपन जनरेट करना है या प्रोडक्ट के ऊपर वो चलाना है तो वो कैसे होगा। यहाँ पर देखें ऑलरेडी मैंने ऑल टाइम जब कभी कूपन रन किए थे तो ये देखें, ये एक प्रोडक्ट थी जिसके ऊपर मैंने कूपन को लगाया था। ये देखें सेव 7-10% के ऊपर, तो यहाँ पर है। और ये कूपन्स कौन से होते हैं, वो जो आपने कभी देखा होगा स्क्रैच करके या जो कोड होते हैं वो कूपन्स कहलाते हैं। उसके लिए लेट्स सी हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो कूपन को रन करते हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्ट ऐसी चूज करते हैं जो कि, और वो कौन सी प्रोडक्ट होगी, वो हमारी अपनी ही प्रोडक्ट होगी जिसको हमने जिसके ऊपर जो है वो रन करना है हमने। यहाँ से कोई प्रोडक्ट उठाते हैं, फर्ज कर लेते हैं ये वाली वो प्रोडक्ट है कोई भी। इसका मैं एसन कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे सर्च में ले आता हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ से मैं बल्कि पहले क्रिएट अ न्यू कूपन, पहले यहाँ से, यहाँ पे तो सर्च जो रनिंग में आ रहे हैं वो शो होंगे ना। यहाँ पे मेरे पास टॉप का ऑप्शन आता है क्रिएट अ न्यू कूपन। अब यहाँ पर देखें वो भी सेम इसी तरह 3 स्टेप्स के अंदर है। वो यहाँ पर जो है वो मुझे ऑप्शन दे रहा है किस सेशन के अगेंस्ट में आप अपना कूपन जनरेट करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सेशन के अगेंस्ट में मैं अपना कूपन रन करूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, ये वाली प्रोडक्ट है मेरी, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब वो मुझे बता रहा है कि आप अपनी जो कूपन है कितने दिन के लिए चला सकते हैं, 1 से 90 डेज के दरमियान। स्टार्टिंग डेट आप अपनी बता दें, मैं कहता हूँ 22 तारीख को चले, और कहता हूँ 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए सिर्फ कूपन जो हैं वो हों। तो ये मैंने एक इतने दिन के लिए रख लिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है आप परसेंटेज ऑफ देना चाह रहे हैं या मनी ऑफ देना चाह रहे हैं। ये अब आपने देख लेना है, पहले चेक कर लेना है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ये नो 10% पे या 20% पे काम कर रहे हैं और आप 20% ही ऑफ दे दें, इसका मतलब क्या होगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो आपने बहुत सस्ते में या माइनस में ही ना चले जाएं। तो आप फर्ज करें मैं कहता हूँ जी मैं 10% ऑफ देता हूँ यहाँ पर कूपन्स में। ये 10% जैसे ही ऑफ दिया तो यहाँ पर तो ये देखें लिमिट रिडेम्पशन टू 1 पर कस्टमर। इसका मतलब क्या होता है कि आपने अपने वो जो है वो लिमिट लगा देंगे टू रिडेम्पशन टू 1 पर कस्टमर है, कि 10% की आपने लिमिट लगा दी है उसकी। सॉरी, जो पर बंदा जो है वो सिर्फ एक ही कूपन को यूज कर सकता है। या इसको इस आसान अल्फाज में मैं बता दूं कि एक अकाउंट से सिर्फ एक ही सेल परचेज हो सकती है एज अ बायर। यहाँ से कोई जाके बाय करना चाहे ना, वो एक अकाउंट से एक ही चीज को बाय कर सकता है। बात समझ आई है ना। तो मैंने यहाँ पे रिडेम्पशन पर एक लगा दी कि सिर्फ एक बंदा है। मैं अगर ये नहीं लगाता तो शायद मैक्सिमम लोग वहां से बाय कर सकते हैं, एक बंदा 10 प्रोडक्ट्स को भी बाय कर सकता है वही वाली। वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप मुझे अपना बजट डिफाइन करना पड़ेगा, कितना आप जो है वो कूपन जनरेट करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ फर्ज करें मैं $500 लगाऊंगा। $500 के हिसाब से मेरे पास कितने कूपन्स बनेंगे, अगर मैं 10% लगा रहा हूँ, 10% लगा रहा हूँ किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो $500 के हिसाब से कितने बनेंगे, 50 कूपन्स बनेंगे तकरीबन। 50 कूपन्स जो हैं वो मैं यहाँ पे जनरेट करूंगा $500 के हिसाब से। अब ये देखें जो आपकी प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ है वो क्या है। मैं फर्ज करूं मैं कहता हूँ सेव 10% ऑन कितना, जो भी आपने एक प्रोडक्ट लगाई थी, ये वाली प्रोडक्ट, इसके ऊपर मैं कहता हूँ ये वाली जो है सेम आपकी प्रोडक्ट शो हो जाए, इसके ऊपर मैं टाइटल लगा देता हूँ। ठीक है, और नॉट अलाउड, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको, अच्छा वो इसको भी नहीं अलाउ कर रहा।
ये आप अपनी मर्जी से जो है ना वो कर सकते हैं। आप ये देखें, ये आपने एक अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट का नेम रख देंगे, सेव 10% ऑन दिस, ये आपको नजर आ जाएगा नीचे लिखा हुआ भी। तो ये आपने करेक्टर जनरेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अब ये जो है यहाँ पर देखें, ये जो डील है किन किन को नजर आए। आप खाली प्राइम मेंबर्स को दिखाना चाह रहे हैं तो प्राइम मेंबर्स को ही सिर्फ नजर आएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ स्टूडेंट मेंबर्स को नजर आए तो स्टूडेंट्स को नजर आएगी ये वाली डील। आप चाह रहे हैं कि ऑल कस्टमर्स को जो भी है प्राइम नॉन प्राइम सबको नजर आनी चाहिए, तो फिर ये सबको नजर आएगी। ये सेकंड स्टेप हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कंटिन्यू कर लूंगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है, ये देखिए एक स्टेप मैंने फाइनल किया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने जो 10% डिस्काउंट दिया है, ये देखिए कूपन का आप टाइटल ये है सेव 10%, आपकी ये डिस्काउंट 10% है। 500 का आपने लगाया है, कस्टमर ऑल होगी, एक बंदा एट ए टाइम एक ही जो है वो बाय कर सकता है। और ये इस प्रोडक्ट के ऊपर आपने लगाया, ये इसके ऊपर आप एग्रीड एंड सबमिट करवा दें तो ये आपके कूपन जो है वो जनरेट हो जाएंगे और आगे जो है वो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यहाँ तक क्लियर सर है? ये एक्स्ट्रा ही एक चीज है ना जो हम दे रहे हैं अपने कस्टमर को, लाजमी तो नहीं है। हाँ ये एक्स्ट्रा है, ये लॉन्चिंग की स्ट्रेटजीज है ना। जैसे कंपेन्स आप रन कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा सेल्स जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, ये आप कूपन जनरेट कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा सेल्स के लिए कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ 10% मैं ऑफ देता हूँ, तो वो वहां पे 2 डे डील्स में नजर आना शुरू हो जाएगा कि ये देखें ये एक प्रोडक्ट लगी हुई है। सेल्स को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, ये लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज के अंदर है, ठीक है। ओके। अच्छा यहाँ पे सबमिट करवाऊंगा तो ये सबमिट हो जाएगी। उसके बाद इसी तरह से अगर मैं खाली $5 या $10 वो सेव मनी के ऊपर देना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे रख के वो दे सकता हूँ और रिजल्ट सबमिट करवा सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास आती है प्रमोशन, ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप जो है वो प्रमोशन किस तरह से देना चाह रहे हैं, परसेंटेज ऑफ की सूरत में देना चाह रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री देना चाह रहे हैं, क्या है। आप फर्ज करें परसेंटेज ऑफ देना चाह रहे हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो प्रमोशन आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें परसेंटेज ऑफ है, बायर कितनी क्वांटिटी को परचेज करे, फर्ज करें एक क्वांटिटी को परचेज करता है तो किस प्रोडक्ट के ऊपर। ये देखें ये आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आप इंटायर कैटलॉग का मतलब ये है कि आप सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर देना चाह रहे हैं परसेंटेज ऑफ, या किसी सिलेक्टेड प्रोडक्ट के ऊपर देना चाह रहे हैं, या ये जो आपकी ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रही है कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर देना चाह रहे हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर शो ना हो रही हो, फर्ज कर लेते हैं, ठीक है, तो आपने फिर करना क्या है कि यहाँ पर जाना है ये सिलेक्ट प्रोडक्ट के अंदर से, और यहाँ पर जो है वो पहले उस प्रोडक्ट को क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे ये देख रहे हैं क्रिएट प्रोडक्ट सिलेक्शन, उस प्रोडक्ट को यहाँ से आपने पहले जाके क्रिएशन कर लेनी है उसकी एसन के ऊपर। फर्ज करें आप कहते हैं क्रिएट प्रोडक्ट जो है वो मैं यहाँ पे करता हूँ, और उस प्रोडक्ट का यहाँ पे एसन डाल के उसको ऐड कर देंगे और सबमिट करवाएंगे, तो वो जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और यहाँ पर वही सेम प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगी आपको नजर, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्टेड में आ जाएगी। अब फर्ज करें मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पर एक दो बनाई हुई है, ये एग्जांपल की, ये जैसे वायरलेस चार्जर है इसको मैंने क्रिएट किया हुआ है पहले से। तो ये अब आप कितनी परसेंटेज ऑफ देना चाह रहे हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ जी मैं 10% या 20% ऑफ देना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये देखें अब वो मुझे कह रहा है कि कोई बंदा एक प्रोडक्ट बाय करेगा तो उसके ऊपर कितना है, एटलीस्ट जो है एटलीस्ट वन प्रोडक्ट होगी और परसेंटेज कितनी होगी ऑफ मिलेगी, 20% ऑफ मिलेगा उसको। मैं यहाँ पर कुछ और अगर एडिशनल आइटम भी उसके साथ अटैच कर देता हूँ तो वो क्या होगा कि यहाँ पर उस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे उसका एसेंट डालूंगा तो वो एडिशनल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर भी ऐड हो जाएगी। मैं कहता हूँ नहीं, परचेज आइटम जो कर रहे हैं, मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ 2 प्रोडक्ट्स अगर कोई परचेज करेगा देन 20% ऑफ मिलेगा, तो फिर वो क्या होगा एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट्स आ जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। ये वायरलेस चार्जर की 2 प्रोडक्ट्स अगर कोई जाके बाय करेगा तो स्पेसिफिक क्या होगा, फिर आप जाके इसको 20% यहाँ पर उसको ऑफ मिलेगा, ठीक है। मैं भी कहता हूँ कि नहीं, वन प्रोडक्ट के ऊपर आप 20% ऑफ देना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर आप रखेंगे। और उसके बाद आप कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं इसको, इस प्रमोशन को। मैं कहता हूँ 22 तारीख या जब से भी आपका दिल कर रहा है। फर्ज करें 25 को आप करना चाह रहे हैं, 25 करें। किस किस
टाइम से आप फर्ज करें रात के 12 बजे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नहीं रात के 12 यहाँ से, और एंड डेट अपना मेंशन कर देंगे आप कब तक इसको ऑफ करेंगे। यहाँ पर आप मेंशन कर लें जी ये इस तारीख को ऑफ होगी, ठीक है, ये आपने डेट मेंशन। कोई इंटरनल डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें, ये इंटरनल डिस्क्रिप्शन वायरलेस चार्जर है वो लिख लें। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई है कि आपका ये जो प्रमोशन है ये सिंगल यूज के लिए है, वो सिंगल यूज करना चाह रहा है या ग्रुप में इसको यूज करना चाह रहा है, तो वो जो है वो सजेस्टेड कोड अपना ये क्लेम कोड डालेगा, ठीक है, अगर वो इसको यूज करना चाह रहा है। अगर वो मैं नन पे कर देता हूँ तो फिर वो नन सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो खाली, मैं कहता हूँ नहीं कोई भी आकर इसको यूज कर सकता है, तो वो अगर मैं सिंगल यूज करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं सिंगल को इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आपका कस्टमाइज्ड, अगर आपको मैसेज डालना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखें मैंने एक और चीज जो है वो ये बाय डिफॉल्ट 1 रिडेम्पशन पर कस्टमर मीन्स कि एक बंदा एट अ टाइम एक ही कर सकता है। ये जो है अगर आप कोई कस्टमाइज्ड टेक्स्ट या डिस्प्ले लगाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी डिस्प्ले ऐड लगा सकते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सारी चीजें यहाँ पर मैं इसको अगर रिव्यू में लेके जाता हूँ, ये देखें ये रिव्यू के अंदर आ गई, वो मुझे बता रहा है कि एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट के ऊपर आप 20% ऑफ दे रहे हैं परचेज आइटम पे, इस प्रोडक्ट के अंदर ये उसकी डेट होगी, ये ट्रैकिंग आईडी होगी, और सिंगल हर बंदा वन टाइम यूज कर सकता है, रिडेम्पशन उसमें होगी, सिंगल यूज क्लेम कोड है, वो सारी चीजें हैं। वो नीचे उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई, सबमिट करवाऊंगा तो ये जो चीज है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? हेलो, जी जी सर। ये प्रमोशन के लिए था। अब अगर यही जो प्रमोशन में मैं अगर बाय वन गेट वन फ्री लगाना चाह रहा हूँ तो ये भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से जाएं क्रिएट करें इसको, बाय वन गेट वन फ्री फर्ज करें, एटलीस्ट कितनी क्वांटिटी हो, बायर बेनिफिट अप्लाइज टू द, अगर मैं 2 क्वांटिटीज लिखता हूँ, 2 में से एक बायर जो है वो एक बायर को एक फ्री मिलेगी, फर्ज कर लेता हूँ। अगर बायर एक परचेज करता है, नहीं बायर जब 2 परचेज करेगा तो उसमें से एक जो प्रोडक्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। ये मैं डिपेंड करता है कि मैं जो है वो दो अगर कोई जाके परचेज करता है तो उसकी बेस के ऊपर जो है वो होगा। कौन सी प्रोडक्ट में मैं फर्ज करें वही प्रोडक्ट वायरलेस चार्जर जो ऐड की, अगर यहाँ पे नजर नहीं आ रही तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर लेंगे। फ्री आइटम है, फ्री बिल्कुल, परचेज आइटम को एडिशनल आइटम के साथ करना चाह रहे हैं, कितने एम्प्लॉय हो, एक, अगर कोई यहाँ पर 2 बाय करता है तो उसमें से एक फ्री हो, यहाँ पे मैं डिपेंड करता है मैं 3 रख दूं, अगर कोई 3 बाय करता है तो एक को, तो ये भी मैं अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ, ठीक है, कि 3 पे एक फ्री होगी, मतलब 2 की उसको कीमत देनी पड़ेगी, एक फ्री होगी वो, तो वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको फ्री देना चाह रहा हूँ। मैं फर्ज करें बाय वन गेट वन फ्री वाला कर लेता हूँ, मतलब 2 अगर कोई परचेज करता है तो एक फ्री होगी, और यहाँ पर जाके उसकी डेट को सेट कर लें, किस डेट को, फर्ज करें ये डेट है और ये इसकी एंडिंग डेट है, यहाँ पर फर्ज करें आप उसकी कोई इंटरनल डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं तो वो लिख लें, यहाँ पे ग्रुप में डालना चाह रहे हैं ग्रुप में डाल लें, अगर इसको जो है वन सिंगल यूज है तो सिंगल यूज के लिए कर दें, रिडेम्पशन जो है, ठीक है, ये जो है वो 1 रिडेम्पशन पर कस्टमर है, यहाँ पे कोई प्रमोशनल मैसेज करना चाह रहे हैं वो करके रिव्यू कर लें इसको और इसको सबमिट करवा दें। ये देखें वो बाय वन गेट वन फ्री वाला जो है वो यहाँ से लॉन्च हो जाएगा, और उसके बाद सबमिट करवा देंगे तो ये बाय वन गेट वन के लिए आपकी जो प्रोडक्ट है वो वही जो सेम प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट की है वो वहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। तो आई होप सो ये वाली बात सबको क्लियर हो गई होगी। जी यहाँ तक किसी सर को ये हम प्रमोशन कस्टमाइज भी लगा सकते हैं कि जी किसी एक पर। जी 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 जी। कस्टमाइज लगा सकते हैं, ये देखिए ना मैंने कस्टमाइज ही तो लगाई है,
यहाँ पर आप अपनी मर्जी से किस भी प्रोडक्ट की कस्टमाइजेशन लगाना चाह रहे हैं। देखिए जैसे ये मैंने एक वायरलेस चार्जर का बनाया था, आप अपनी इंटायर कैटलॉग के ऊपर भी लगा सकते हैं, कि मतलब आप सारी प्रोडक्ट्स के ओके ऊपर ही लगाना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पर नहीं है तो आप अपनी कस्टमाइज भी बना सकते हैं। ये देखिए क्रिएट न्यू प्रोडक्ट सिलेक्शन करें, जिस प्रोडक्ट के ऊपर ओके आपने करना है वो यहाँ पे आप यहाँ से क्रिएट कर सकते ओके सर ओके। हैं। ठीक है जी, इससे रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। प्लेटफॉर्म मस्ट होता है कि नहीं, एक करके फिर देखते कि सेल आती है कि नहीं? हाँ जी, ये जो है वो मोस्टली कंपेन्स तो साथ साथ चल रही होती हैं। असल में आपकी प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली भी रैंक हो गई हो ना, फिर भी आप साथ साथ कंपेन्स को चला रहे होते हैं। कंपेन्स तो मस्ट होती हैं, कंपेन्स तो चल ही रही होती हैं साथ साथ। लेकिन क्या नाम है, ये जो प्रमोशंस हैं या डील्स हैं ये कभी आती हैं तो उसके ऊपर आप अपने पास चला सकते हैं। या ये देखिए जैसे प्रमोशन है, किसी के ऊपर आप क्विकली अपने स्टॉक को रिमूव करवाना चाह रहे हैं, कुछ जल्दी जल्दी निकालना चाह रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाना चाह रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर फिर आप ये अपनी मर्जी से प्रमोशन चला सकते हैं। लेकिन कंपेन्स तो चलती ही चलती हैं लाजमी। आपकी चाहे ऑर्गेनिकली भी रैंक हुई हो प्रोडक्ट, कोई आपकी अच्छी कंपेन रन हो रही, फर्ज करें आप $1 लगाकर या $2 लगाकर $100 कमा रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है उसके लिए। मतलब 2-4 क्लिक के ऊपर, 10 क्लिक के ऊपर जो है आपको एक सेल आ रही है, मतलब 10% लगाकर सर आप अपने प्रॉफिट में से 25% का प्रॉफिट है, उसमें 10% आप कंपेन पे लगा देते हैं, 15% आपके पास आ ही रहा है ना उसमें से भी, और प्रोडक्ट भी ऑर्गेनिकली रैंक हो रही है। जी तो हम कंपेन चलाते फिर इसको मैनुअल करते, तो अगर मैनुअल ना करे ऑटो ही चलाए तो इससे क्या होगा? बस ऑटो में ये होगा ना कि वो अमेजोन के पास इख्तियार होगा सारा कुछ, वो आपकी प्रोडक्ट वहां पे ऑटो में भी चला सकते हैं। लेकिन ये होगा कि हमें अल्टीमेटली उनमें से कुछ बड़े अच्छे कीवर्ड्स मिल जाते हैं जिनको हम मैनुअल पे ले आते हैं, हम फिर उनको एग्जैक्ट में रख के चला सकते हैं कि एग्जैक्ट से यही वाला कीवर्ड जो है वो हमारी कुछ सर्च करता है तो हमारी प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर शो हो जाए। स्टार्ट में ऑटो चलाते हैं, बाद में हम मैनुअल पे भी चलाते हैं। ठीक है चलें, ये आई होप सो यहाँ तक सारों को क्लियर हो गया होगा। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ने लगा हूँ कि आप लोगों ने अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है और किस तरह से होगा। चले जी, आप अपना मुझे एक्सेस दे दें, मैं यहाँ से ना आपके साथ स्क्रीन शेयर के लिए एक्सेस भेज रहा हूँ। जी किन का वो रेडी था वो अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, वहां से उनके पास नीचे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होगा, वो शेयर कर दें। जी नुशाद, आप जो है वो आई थिंक सो आप रेडी थे। जी जी सर। जी जी सर, जी, कैसे शेयर करूं सर? वहां पे वो देखें ना, वो ग्रीन कलर नीचे आ रहा होगा, शेयर स्क्रीन का हाँ लिखा सर, हुआ है, हाँ। वो उसके जी ऊपर जी क्लिक जी। करें, क्लिक करें। मैं क्लिक किया मैंने सर। और आगे आपके पास ऑल स्क्रीन आ जाएगा, ये स्क्रीन का एक ऑप्शन होगा खाली लिखा हुआ, उसके ऊपर क्लिक करें, डबल क्लिक कर दें, ओके यस सर। ओके कर दें। सर ये तो लैपटॉप से नहीं हो रहा है सर। 1 मिनट वेट करें। ये फर्स्ट नंबर पर जो है ना स्क्रीन। हाँ उसके ऊपर क्लिक करें ना, ये देखें ना आपके पास क्लिक का आ रहा होगा ऑप्शन। दिखा। ये अच्छा, 1 सेकंड वेट। अभी हाँ देख लो होगी सर, हो गया। होगी 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 होगी। ठीक है, अब अच्छा। मैं ना आपसे एक वो और रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ रिमोट कंट्रोल की।
आप ओके उसको सर, एक्सेप्ट करें, आप उसको एक्सेप्ट करें। अप्रूव होना ये जी बस हो अब गया आप, सर। जी जी बस अब आप अपना माउस छोड़ दें, ठीक है। ओके। मैं अच्छा एक काम करता हूँ, इसको क्या मैं जो है ना वो कर लेता हूँ, ए, मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। चलें पहले 2-4 स्टेप्स तक मैं कर लेता हूँ, उसके बाद जो है ना फिर मैं इसको स्टॉप कर। अच्छा जी अब आप यहाँ पर आ जाएं, ये ओके सर देखें, प्लीज। ये जो है मैंने ये ऑन किया यहाँ पर, आपके पास ईमेल अपनी ओपन है, आपको मोबाइल में ओपन है तो वो मुझे बता दें, क्योंकि उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपको। जी सर ओपन है जीमेल। जी 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 मेल जो आपने यहाँ पे यूज करनी है वो वाली। जी सर, नौशाद खान। बस ठीक है, एक मिनट अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले आपने ओके आना सर। है यहाँ पे, किस जगह पर आपने अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाना है वो आपने खोलना है। मैं पहले गूगल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, google.com। यहाँ पर आप लिखें सेल amazon, फर्ज करें यूएस लिख लेते हैं आप खाली, यूएस में बनाएंगे, यूएस के लिए करेंगे तो यूएस में कर लेंगे, यूके में करेंगे तो यूके के लिए, लेकिन यूके के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपको यूके की कंपनी ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये देखें ये सेलर सेंट्रल अकाउंट है यूएस के लिए, यहाँ पर आपको सेल अमेजोन या सेलर अकाउंट, यहाँ पर आप पहले सेलर अकाउंट लिख लें, अमेजोन सेलर अकाउंट, ये देखिए अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट यूएस से। क्यों नहीं ओपन हो रहा, वीडियो के ऊपर तो नहीं क्लिक हो गया, हाँ ये देखिए वीडियोस के ऊपर आ गया, बस क्लिक हो गया था। ये देखें ये सेल अमेजोन यूएस, यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ये सेल ऑन अमेजोन के ऊपर जाएंगे आप, amazon.com के ऊपर। मैं आपको इस टेक्निक के थ्रू आप डायरेक्ट सेलर सेंट्रल अकाउंट को भी ओपन कर सकते हैं, उसके थ्रू भी हो जाता है, लेकिन एक टेक्निक के थ्रू बताता हूँ, वहां से आपकी $1 के थ्रू जो है ना वो वेरिफिकेशन हो जाएगी। एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्ट जो है यहाँ से साइन अप करें, ये देख रहे हैं डायरेक्ट साइन अप करें, लेकिन आपसे वो ये मांग रहा है यहाँ पर $39.99 पर मंथ, यहाँ पर वो आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, जो मैं तो इतना नहीं पे करूंगा, मतलब ये तो 39.99 स्टार्ट में मांग रहा है, और ये मैं जो है ना वो एक आपको टेक्निक बताता हूँ, यहाँ से आप प्राइसिंग में जाएं, स्टार्ट में तो ये टेक्निक अप्लाई होती थी, अभी मैंने कुछ अरसे से इसको अप्लाई नहीं किया, एक मिनट मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखें ये प्राइसिंग में आप गए, और यहाँ पे ये देखें ये कंपेयर जो प्लान्स हैं, यहाँ पे आप कंपेयर प्लान्स के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे कंपेयर प्लान्स के ऊपर क्लिक किया आपने, अब नीचे आ जाए, ये देखिए ये फ्री वाला अकाउंट है, जो इंडिविजुअल अकाउंट का प्लान था, कहाँ गया, ये देखें ये स्टार्ट में इंडिविजुअल अकाउंट का प्लान था यहाँ पर, ये देखें ये इंडिविजुअल है, ये प्रोफेशनल अकाउंट है। अब आपने अपना जो अकाउंट है वो एज एन इंडिविजुअल रजिस्टर करना है, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर हो जाता है। यहाँ पर ये देखें ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है साइन अप एज एन इंडिविजुअल अकाउंट, साइन अप फॉर प्रोफेशनल पे जाएंगे तो वो आपको एलएलसी ओपन करनी पड़ेगी वहाँ पे, यहाँ पे साइन अप फॉर इंडिविजुअल के ऊपर गए,
ये सबको समझ आ रहा है ना? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पर जब ये आपका ऑप्शन आ जाएगा तो आपने सबसे पहले ये देखें, नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट योर अकाउंट। ठीक है, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अपना फर्स्ट नेम, मुकम्मल नेम मुझे बताएंगे क्या है? मोहम्मद नौशाद? यही नेम है? जी जी सर, यही नेम है, सारा सब कुछ यही है। ठीक है, ये देखें, ये मोहम्मद नौशाद, और ये आपका ईमेल। यहाँ पर आप अपना एक पासवर्ड खुद ही सेट कर लें, खुद ही लिख लें जो भी पासवर्ड है आपका। ये जो जीमेल का पासवर्ड है ना, ये लिख दूं या नया पासवर्ड जो जो लिख दूं? वॉट एवर जो भी रखना चाह रहे हैं आप रख लें, यही रखना है तो यही रख लें बेशक। ओके। इसी को, वो अगर इसी को रखना है तो मैं इसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। बस सर यही रखते हैं, यही रख दें। अच्छा, अब यहाँ पर ये इंटर करें इस पासवर्ड को। ओके, अभी कर रहा हूँ सर। नेक्स्ट के ऊपर यू इंडिकेट यू हैव अ न्यू कस्टमर बटन अकाउंट ऑलरेडी। अच्छा, इसके ऊपर आपने ऑलरेडी कोई अकाउंट बनाया है, इसका मतलब है मैंने इस। पहले ट्राई किया था सर, लेकिन वो नहीं बन गया। हाँ, वो वही ना, इसी वजह से वो दिखा रहा है कि इसके ऊपर ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है। और कोई ईमेल है आपके पास? नहीं, मेरे उसी में? पास तो ईमेल नहीं है दूसरा। ओहो, अच्छा, चलें एक मिनट रुकें। आपने कब कहाँ तक बनाया था इस अकाउंट को? इसके लिए क्या हाँ, पासवर्ड सेट किया था? पासवर्ड, ये अकाउंट अभी डालो सर, ये जीमेल वाला, मैं फिर दोबारा पासवर्ड डालता हूँ वो। नहीं, आप नहीं, ये वाला नहीं, वो जो था ना, क्या नाम है, और आपके पास कोई ईमेल है उसके ऊपर बना देता हूँ। नहीं, मेरे पास तो ईमेल नहीं है सर। अच्छा, किसी और ने इससे पहले ट्राई ना किया हो कोई? चलें एक मिनट रुकें, मैं जो है ना, ओके सर। ऑलरेडी है मैंने अकाउंट। चलें इसके ऊपर मैं जाता हूँ, इसको जरा डालें इसके ऊपर ना। अब यहाँ पर ये वाली ईमेल डालें जो आपने यूज की ओके। थी। यही पासवर्ड रखा था? जी जी। अब तो चलें मैं देखता हूँ इसको स्टेटस कहाँ तक देख आपने ले सर। इसको हाँ। कहाँ तक यूज की है। सर अगर बायर में ये वाली ईमेल डाली होगी तो इसी पे बन जाएगा कि नहीं, वो न्यू ईमेल क्रिएट करनी पड़ेगी? बायर बन जाएगा, उसके बाद बायर तो बन जाता है इसके ऊपर नहीं नहीं, मैं कह ऑटोमेटिक। रहा हूँ बायर, बायर पे हमने ये वाली ईमेल डाली हुई है, तो सेलर पे अगर ये वाली डालेंगे तो वो फिर भी क्रिएट हो जाएगा? मेरे ख्याल से हो जाएगा, मसला नहीं करना चाहिए उसको। इवन आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ हो तो उसके ऊपर बायर ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाता है, मसला नहीं होता इतना। ओके एज अ ओके। बायर वो तो सिंपल एक ईमेल मांगता है आपसे, कुछ भी नहीं मांग रहा होता। अच्छा, और किसी का है बना हुआ तो मुझे बता दें। किसी और ने पहले अपनी ईमेल को यूज नहीं की, मैं उसका एक्सेस करके देख लूं। अच्छा, ये देखें आपने ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही चार जो पॉइंट्स है ना, वो स्टार्ट होते हैं यहाँ से। ठीक है, आपने इस ईमेल को यूज किया था और अपने उसके लिए, तो ये जो चार पॉइंट्स है ना जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो उसके बाद आपके पास आती है एक वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल के ऊपर। वो वेरिफिकेशन कोड यूज करने के बाद आप जो है, फिर आपके पास ये फॉर्म एक ओपन हो जाता है। अब मुझे नहीं पता अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट को वो डायरेक्ट तरीके से किया है या नहीं, लेकिन चलें बहरहाल इसको अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये आपका पूरा कंप्लीट नेम था मोहम्मद नौशाद सलाफी। ठीक है। अच्छा, ये बता लें कि ये आपके सेल उसके ऊपर भी सेम नाम लिखा हुआ है, आईडी कार्ड के ऊपर ये सेम नेम है? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, ये जो सलफी है ना लास्ट में, ये नहीं है उसके ये ऊपर, फिर आईडी कार्ड हटाएं के ऊपर नहीं फिर इसको नहीं रखें। फिर आपने है। लैंड ओके सर। नाम जो है वो यहाँ पर रखना है इसको, ये फिर ओके आपका सर। सरनेम बनेगा। ठीक है, यहाँ ओके पर सर। आप सिलेक्ट ऑफ सिटीजन्स में जाएंगे हम। सिर्फ उस वहां पर आपको जैसे ईमेल डालेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो सिलेक्ट करेंगे तो इसी तरह का आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे, अब आपने यहाँ पे जो सिटीजन है वो पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना है।
नीचे आ जाए, ये पाकिस्तान आ गया आपका। कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने कंट्री ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है कि कौन सी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में यहाँ पर जो है वो डेट ऑफ बर्थ है। अगर आप एग्जैक्ट अपना बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप अपनी मेंशन करेंगे। फर्ज करें अभी मैं क्या बर्थ है डेट आपकी? आप ये वाला फॉर्म जरा फिल करें, ये साथ साथ ना फिल करते जाए, मैं आपको बताता जाता हूँ। यहाँ पे ओके डेट सर, ऑफ ओके। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी डालें। ये डे, नॉइज आ रही है काफी ज्यादा। आप किसी और के ऊपर तो नहीं यूज कर रहे साथ साथ? मोबाइल के ऊपर भी आई थिंक जी है। जी, मोबाइल, सर मोबाइल के ऊपर भी है सर। हाँ, वो उसकी ना फिर वो आवाज बंद कर दें या किसी की वो, क्योंकि ओके, या एक की आवाज बंद कर दें, किसी एक का स्पीकर सभी ऑफ बंद कर कर दें, क्योंकि वो इको दो। जनरेट हो रही है। ठीक है, आप आगे आ जाएं जी। पासपोर्ट आपने नहीं करना, अपनी जो स्ट्रीट है वो स्ट्रीट का एड्रेस डाल दें यहाँ पर। नेशनल आईडी सर। नहीं, हाँ नेशनल आईडी डालें, नेशनल हाँ, आईडी। एक मिनट वेट करें, मैं ये जो है ना रिकॉर्डिंग जरा रोक लेता हूँ यहाँ तक। अब खाली देखें सिर्फ। ये रिकॉर्डिंग हो भी रहा था कि नहीं हो रहा था? रिकॉर्डिंग अभी भी हो रहा है सर। अच्छा, एक सेकंड वेट करें फिर मुझे ना। एक सेकंड ये पॉज कर देते